So hello everyone. So today we will start with the benzene. So पहले इसकी preparation देख लेंगे. Then we will discuss about the chemical properties. Okay, chemical reactions. So benzene is the simplest. That is, we have 6-membered cyclic ring having double bond present. Okay, so first just हमने अभी देखा एस्टिलीन से रेड हॉट ट्यूब, ठीक है, बेंजीन बन जाएगा। दूसरा, अगर मेरे पास फिनोल है गलती से तो सिंपल जिंक डाल दो। जिंक क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को ले जाएगा, मतलब ZnO, ठीक है। देन मेरे पास अगर गलती से बेंजोइक एसिड है तो क्या पढ़ते ही आ रहे हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवा दो, या फिर हम कोलपे इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो मतलब हमने सब पढ़ लिया हुआ है। आगे नेक्स्ट, अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर ये SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंपलेस्ट वाटर से रिएक्ट करूंगा और हीट कर दूंगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट इज हमने अल्केन में पढ़ा था एरोमेटाइजेशन, हाँ। सो दिस इज, तो सिंपल Cr2O3 डाल दो। एरोमेटाइजेशन के नाम में ही था AROM, A से Al2O3, R से Cr2O3, M से MO2O3, ठीक है। तो जो भी है, एरोमेटाइजेशन से भी बेंजीन बन सकती है। ओके, देन एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, वो सिंपल कंपाउंड से नेगेटिव चार्ज निकालता है और H+ दे देता है। तो इन केस जिसमें मैंने मान लिया यहाँ पे MgBr है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें वाटर डालूंगा, अब वाटर किस में टूटेगा, H+ में और OH- में। अब जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो ये ले लेगा, तो ये MgOH निकल जाएगा बाहर। ओके, बच गया पीछे क्या, H+ यहाँ पे बेंजीन में बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो बनता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ, there is one more reaction, sorry, okay, so there is one more reaction, that is डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2Cl-, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसकी भी सिंथेसिस वगैरह। तो अब वही हम देख रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा, अल्केन से हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, अब अल्केन से बेंजीन बना दी। ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं NaOH से, ये हमने देख लिया उसकी प्रॉपर्टी। अब बेंजीन बनानी है तो उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिया। बस इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड होती है। बस कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर लो ताकि आगे वो दिक्कत ना दे, ठीक है। अब जैसे इसमें, तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। डेट इज़, मतलब अब जो डाइजोनियम सॉल्ट में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, हम इसमें फ्लोरीन या फिर OH ऐड करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर मुझे सब उठा देना है, सिंपल एक बेंजीन बनानी है, तो विल यूज़ ए स्पेसिफिक रिएजेंट, that is CH3CH2OH, या फिर मैं और H3PO2 यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिंपली वो उसको डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सीख ली ना, तो ये हमारी आगे हेलोअरीन्स में भी काम आएंगी। बाकी जितनी भी जगह पे इंजीनियरिंग होगी, जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, वहाँ हर जगह पे ये काम आने वाली है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो हमने देखा था ना, वी कैन से अल्कीन में, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड हो रहा था, जहाँ पर चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया इन केस वहाँ पे E+ जो है, we'll just write it here, substitution, तो वो एडिशन थी, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, यानी H से वो रिप्लेस होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो वी कैन से ऐड कर रहे थे हम एक तरफ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंपल मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग पे मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो ये E प्लस क्या देखिएगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अभी तो ये कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो टूट जाएगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड हो सकता है, ठीक है, और ये H प्लस को रिलीज कर देगा। सिंपल इसलिए माना मैंने यहाँ पे H था, H को इसने रिलीज कर दिया, खुद यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के, जैसे फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब NO2। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन दैट वे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल मैं यहाँ पे एक बेंजीन बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने यूज़ किया मैं बहुत सारे नाइट्रेशन के लिए मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज़ कर सकता हूँ कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4। अब ट्रिक के लिए याद रखना नाइट्रेशन कब होगी, कभी भी डाइल्यूट HNO3 भी यूज़ करेगा, कंसनट्रेटेड HNO2 भी यूज़ करेगा, N2O5 यानी NO2 NO3 उसने यूज़ किया, या फिर NO2ClO2 NO2BF4, मतलब कुछ भी यूज़ करेगा, बस उसमें NO2 आ रहा है तो सिंपल उसकी नाइट्रेशन करवा दो। नाइट्रेशन क्या, नाइट्रेशन इज जो NO2 है, NO2 प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो वो सिंपल वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। अब वो किसी भी जगह पर अटैच होगा, बात सिर्फ घुमाने की। अब मैं बोलूँ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है भाई, क्या बड़ी कर दी तुमने, जब बात कर दी एक ही बात है, बस उसको घुमा दिया सिंपल। तो ऐसा नहीं है, सिंपल इसमें एक ही कंपाउंड बनेगा, ठीक है। देर इज नो मेजर माइनर। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। सो नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे मान लिया मैंने X2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ भी, सिर्फ X डाल दिया या फिर Fe की प्रेजेंस में डाल दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे X जुड़ जाएगा। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट अगर कोई चाहिए ना चैप्टर, इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं मिल पाएगा ब्रो। देन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करेंगे, H2SO4 डाल देंगे सिंपल, या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, H2O7 डाल सकते हैं, फ्यूमिंग ऑफ H2SO4 डाल सकते हैं, SO3 डाल सकते हैं, सिंपलेस्ट है। बस क्या होगा, SO3 H ऐड हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा था, तो वो ज़रूरी है यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है कि किसी किसी कंपाउंड में नहीं होता फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन। तो यहाँ पे क्या हमने सीधा यूज़ करना है, वी विल यूज़ R OH बट इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर ZnCl2, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा R इन द प्रेजेंस ऑफ R C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। यहाँ पे भी मैं RCl यूज़ करूँगा क्योंकि वो बेस्ट रहता है। तो सिंपल HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाएगा। R मतलब CH3C2H का कुछ भी हो सकता है, HCl बाहर। तो यहाँ पे ये होगी मेरी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, मेरी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, याद रखना। बट अगर मैंने FeCl3 नहीं यूज़ किया या फिर मैंने Al2 वीकेंड से और कौन सा यूज़ करते हैं हम, ZnCl2, सॉरी ZnCl2, अगर इनमें से कोई यूज़ नहीं किया तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट इट डाउन। This reaction is nitration, this is halogenation, this is sulfonation, this is a Friedel-Crafts acylation, अल्काइलेशन, ओके। अल्काइलेशन जब अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, असाइलेशन जब असाइल, असाइल मतलब COO4, और दिस वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स acylation, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट बेंजीन। एनीथिंग एल्स जो चीज़ रह गई हो, यस।
और भी चीज़ें हैं। अब और रिएक्शंस क्या हैं, जैसे मैंने मान लिया ये मेरी बेंजीन है, और क्या क्या कर सकती है ये, चेंज द मार्कर। सो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया। देन वी कैन ऐड अब हम यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन कर सकते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन कर सकते हैं, वो हम आगे भी देखने वाले हैं, बट अगर यहाँ पे कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन इज, अगर मैंने यहाँ पे CO2 डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, तो CO2 अटैच हो जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सिंपलेस्ट। ठीक है, बस बना दो। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे पता है ये जो है वो अटैच करता है, अगेन मैंने यहाँ पे भी AlCl3 डाला, बट यहाँ पे मैंने असाइलेशन की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, फिनाइल डाल दी, फिनाइल रिंग डाल दी, तो सिंपल वही होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, एक और फिनाइल जुड़ जाएगी, एकदम सिंपल रिएक्शन है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकती है। बाकी सबको पता है, अगर इनकेस यहाँ पे मैंने H2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम वगैरह कुछ भी, तो सिंपल कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और रिएक्शन है ब्रिज रिडक्शन करके, या फिर हम कह सकते हैं जब हम Na लिक्विड अमोनिया डाल देंगे, दिस इज ब्रिज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनने वाला है, मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से एक डबल बॉन्ड गायब होने वाला है। ठीक है, दिस इज ब्रिज रिडक्शन। और मैंने क्या बोला, गटरमैन कोच रिएक्शन, सो आई विल जस्ट राइट इट देयर। तो गटरमैन कोच, कोच मतलब COC, अब मैंने यहाँ पे नाम लिखूंगा पहले, और दूसरा गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं दिखेगी, ये हमें एल्डिहाइड में भी दिखेगी और ये हमें हेलो एल्केन्स में भी दिखेगी। ठीक है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, कोच, कोच से OC, मतलब यहाँ पे OCH यानी CHO ग्रुप जुड़ने वाला है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, CHO ग्रुप जोड़ देना अभी के लिए, बाद में बताऊंगा और क्या करना होता है। गटरमैन रिएक्शन में भी सेम, बस इसमें रिएजेंट चेंज होगा, यहाँ पे भी CHO ग्रुप जोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आई विल जस्ट राइट द रिएजेंट। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, CO प्लस HCl, ऑल्सो AlCl3 भी यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, CO तो पता चल गया यहाँ से, ठीक है, और HCl यूज़ करना पड़ता है ताकि वो एल्डिहाइड बन जाए। यहाँ पे CO की जगह भी यूज़ करूँगा HCl, गटरमैन रिएक्शन में HCl यूज़ करूँगा, बाकी सेम ही है HCl, और यहाँ पे मतलब एसिडिक कंडीशन में करना पड़ता है तो H3O पॉजिटिव। ठीक है, ताकि वो एल्डिहाइड बन जाए, क्योंकि जब मैंने HCl डाला ना तो यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, बट CN को अलग करने के लिए मैं वाटर डालूंगा ताकि CHO और अमोनिया बाहर निकल जाए। ठीक है, जस्ट एज्यूम इस तरीके से यहाँ पे CN जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब तक मैं वाटर नहीं डालूंगा ना, तब तक यहाँ पे एल्डिहाइड बनने का चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैंने वाटर डाला OH यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि वाटर किसमें टूटता है, वाटर विल ब्रेक इनटू H+ आइन और OH- आइन। तो यहाँ पे ये CO2, तो ये CHO बन जाता है, बाद में वाटर का यहाँ से भी लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब हम एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे तो, बट अभी के लिए इतना याद रखना कि इस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद कंबशन करेंगे तो सबको पता है वो टूट फूट जाएगा। वन मोर रिएक्शन इज देयर, टेक द इंक। सो यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एक ही जैसी हैं। एक में तुम क्या कर रहे हो, Cl2 डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H, और एक में तुम Cl2 डाल रहे हो विद एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे मैंने Cl2 डाला H। तो हमें पता है H मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब डबल बॉन्ड सारे वैनिश,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब नहीं होंगे। तो अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 डालता हूँ ना, तो वो H को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो मतलब डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे, बट क्लोरीन हर जगह पे आ जाएगा। ओके, और अगर मैंने H डाला तो सिंपल सारे के सारे डबल बॉन्ड गायब और हर कोने पे क्लोरीन। तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, सो वो अलग अलग नाम है। एनीथिंग रिमेनिंग, लेट मी जस्ट चेक। अगर मैंने यहाँ पे ओजोन लेसिस करवा दी तो ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ओजोन लेसिस हो सकती है। बट इन केस ऑफ वी कैन से बेंजीन, देर इज नो एच, एच है प्रेजेंट, बट अगर ऑक्सीडाइजिंग हो जाए या फिर माइल्ड होगी, तो इन केस मैं मान लेता हूँ यहाँ पे माइल्ड हो रही है, तो यहाँ पे मुझे CHO मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे 3 CHO मिल जाएंगे इन केस यहाँ पे ओजोन लेसिस हो रही होगी। तो एक और रिएक्शन लास्ट, कंबशन। तो कंबशन सबको पता ही है, किसी को भी तोड़ेंगे ना तो बस CO2 प्लस वाटर निकलना ही निकलना है। ठीक है, तो वो बताने की बार बार ज़रूरत नहीं। ठीक है, डेट्स ऑल अबाउट बेंजीन। तो बेंजीन में सिर्फ इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हेलोल्किन्स एंड हेलोरिन्स। ओके, थैंक यू सो मच।